Hello students, today I will discuss in this video electrical potential energy and based on its numerical. In last video I will discuss equipotential surface. First of all, discussion about equipotential energy. Equipotential energy, electric potential energy of a system of charges is the work that has been in bringing those charges from infinity to near each other to form the system. बेसिकली क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो आपको जैसे इनफाइनाइट से कोई चार्ज आप लेके आ रहे हो, इनफाइनाइट से कोई आप एक चार्ज लेके आ रहे हो तो कुछ ना कुछ आपको वर्क करना पड़ता है और किस रीजन में लेके आ रहे हो उसके आसपास कोई एक चार्ज अनदर चार्ज है, ठीक है। तो ये जो आपका वर्क है, ये जो वर्क कन्वर्ट हो रहा है ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो जो चार्ज इज द वर्क दैट हैज बीन ब्रिंगिंग दोज चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू नियर ईच अदर, मतलब इन्फिनिटी से कोई टेस्ट चार्ज आप लेके आए किसी दूसरे चार्ज के पास तो कुछ ना कुछ आपको वर्क डन करना पड़ता है और यही वर्क ही क्या कहलाती है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। जैसे यहाँ पर हम एक सिस्टम की हम बात कर लेते हैं। एक सिस्टम है और एक सिस्टम ए बी है और उसमें दो चार्जेस हैं, प्लस Q1 एंड प्लस Q2 कूलम, ठीक है। प्लेस्ड इन वैक्यूम, वैक्यूम में ये प्लेस है, ठीक है। वैक्यूम भी कह सकते हो या फिर आप एयर भी कह सकते हो, ठीक है। और इनकी जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो आपकी स्मॉल r है। आप क्या काम करोगे, एक सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करोगे। तो सपोज आप क्या काम कर रहे हो, ये प्लस Q2 जो चार्ज है ये इनिशियली क्या था, पहले इनफाइनाइट पर था और इनफाइनाइट से किस पॉइंट पर लेके आए, आप बी पॉइंट पर लेके आए। तो बी पॉइंट के कारण प्लस Q1 पर जो आपका प्लस Q1 चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो आपका V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है यदि हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कोई एक टेस्ट चार्ज क्यों लेकर जाते हैं तो उसमें उसको हम बोलते हैं जो टेस्ट चार्ज हम लेके जाते हैं तो कुछ ना कुछ आपको वर्क करना पड़ता है, तो यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो टेस्ट चार्ज क्यू के कारण जो आपको बताया था, एक फॉर्मूला आता है। यदि कोई एक आपके पास टेस्ट चार्ज आपके पास गिवन है तो पोटेंशियल जो होता है वो आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर चार्ज Q1 है तो Q1 अपॉन R होगा यहाँ पर, ठीक है। और आपके पास वर्क, अब वर्क कितना होगा, तो वर्क कितना होगा, वर्क होता है आपका Q इंटू वी। Q क्या होगा आपका चार्ज, चार्ज कौन सा है, दिस इज द Q2 और जो पोटेंशियल होगा दिस इज V। तो आपको वर्क डन निकालना पड़ेगा, जो आपने वर्क डन किया तो वर्क डन बराबर होगा चार्ज इंटू पोटेंशियल इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट V। किस पॉइंट पर निकालने हो, V पॉइंट पर। तो B पॉइंट पर यदि हम यहाँ से वर्क डन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से Q1 के कारण जो पोटेंशियल आ रहा है ये डिस्टेंस स्मॉल r है, तो यहाँ से जो पोटेंशियल आ रहा है वो आपका आ रहा है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। और वर्क कितना होगा, क्योंकि इनफाइनाइट से आप लेके आए पॉइंट B पर तो वर्क हो जाएगा Q2V। तो आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो आपका फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। और यही जो आपका वर्क होता है इसी वर्क को हम क्या बोलते हैं, इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस वर्क इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U ऑफ द सिस्टम। हैंस U बराबर आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल U से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है इसकी SI यूनिट भी सेम होगी, क्योंकि वर्क की जो SI यूनिट होती है वो आपकी जूल होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी की भी SI यूनिट क्या होगी, आपकी जूल होगी।
और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपकी कैसी क्वांटिटी है, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। यदि हम किसी एक सिस्टम की हम बात करते हैं तो यहाँ तो हमने 2 चार्ज लेके चले, जब हम 3 चार्ज हम लेके चलते हैं और एक 3 चार्ज लेके चले और एक क्यूब ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं और ट्रायंगल के 3 पॉइंट पर आपके चार्ज गिवन है, तब आपका टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सिस्टम के लिए, तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इफ 3 चार्जेस Q1 minus Q2 and Q3 be placed at the 3 corner of the triangle, एक ट्रायंगल आपने लिया और इस ट्रायंगल पर 3 चार्जेस हैं। ठीक है, एक चार्ज आपका प्लस Q1 है, एक चार्ज आपका माइनस Q2 है, एक चार्ज आपका प्लस Q3 है। तो तब आपसे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाती है, तो आप क्या बताओगे, देन the electric potential energy of the system will be given by 1/4 pi epsilon naught बाहर आ जाएगा। और ये डिस्टेंस के लिए, दिस इज द Q1 एंड Q2 के लिए डिस्टेंस कितनी R12, तो Q1 और Q2 कितना, Q2 आप माइनस के साइन के साथ लेके चलोगे तो माइनस के Q2 अपॉन R12। इसी तरीके से Q2 और Q3 चार्ज के लिए Q2 चार्ज माइनस के Q2 है, Q3 अपॉन में डिस्टेंस R23। इसी तरीके से चार्ज आपका Q1 और Q3 के लिए, Q1 और Q3 डिस्टेंस है आपकी R13। ठीक है, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q1 Q2 अपॉन R12 माइनस Q2 Q3 अपॉन R23 और प्लस हो जाएगा Q1 Q3 अपॉन R13। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर यहाँ पर माइनस का सिंबल नहीं होता, प्लस का Q2 अगर आपके पास चार्ज होता तो ये दोनों आपके यहाँ प्लस के आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम, यदि हमको सिस्टम यदि आपके पास गिवन है तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको ना होना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसी पे बेस हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2.4, ये आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया भी हुआ है, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ABCD। एक आपका स्क्वायर है ABCD और इसके कॉर्नर पर आपके चार्ज हैं और उसकी जो साइड दे रखी है वो आपको स्मॉल d दे रखी है, एज ऑन इन फिगर आपको नेक्स्ट आपको दिया हुआ है। फाइंड द वर्क रिक्वायर टू द पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। बी पार्ट में पूछा गया है, ए चार्ज Q0 इज ब्रॉट टू द सेंटर E of the square, the 4 charges ring held fixed at its corner, how much extra work is needed to do this। आपको कितना एक्स्ट्रा वर्क आपको करना पड़ेगा, यदि आपके 4 चार्ज आपके फिक्स कर दिए जाते हैं कॉर्नर पर, तब आपको कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट में क्या पूछा गया, फर्स्ट पॉइंट को थोड़ा समझ लेते हैं। फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। अब इसमें क्या हुआ है, दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा जब आपकी चार्ज इस तरीके से अरेंजमेंट है। यदि आपके पास जैसे पॉइंट ए पर रखा हुआ है चार्ज, तो उसके कारण आपको निकालोगे वर्क कितना होगा, फिर पॉइंट बी पर आप निकालोगे, पॉइंट बी पर चार्ज के कारण निकालोगे। तो इस तरीके से अरेंजमेंट करके निकालना, पहले एक चार्ज के लिए, फिर 2 चार्ज के लिए, फिर 3 चार्ज के लिए, फिर 4 चार्ज के लिए। तो इस तरीके से आपको टोटल वर्क कैलकुलेट करना है। तो ये आपका डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम में पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। पॉइंट ए पर प्लस क्यू चार्ज, पॉइंट बी पर माइनस क्यू चार्ज और पॉइंट सी पर प्लस क्यू चार्ज है और पॉइंट डी पर माइनस के क्यू चार्ज है। क्योंकि आपका स्क्वायर है तो डिस्टेंस जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो आपकी स्मॉल डी है। अब हमें पॉइंट ए पर आपको वर्क कैलकुलेट करना है, कितना वर्क आपका होगा। तो फर्स्ट पॉइंट में निकालोगे वर्क नीडेड टू ब्रिंग चार्ज प्लस क्यू टू ए। यहाँ पर क्या चार्ज है, प्लस क्यू है, अब पॉइंट ए पर है तो आपको कोई नोड चार्ज कोई प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण, क्योंकि वर्क क्या होता है Q इंटू वी, तो पोटेंशियल तो आपका जीरो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई अनदर चार्ज नहीं है, एक ही चार्ज है वो आपका प्लस क्यू है। क्योंकि चार्ज तो है लेकिन पोटेंशियल की वजह से नहीं आ रहा है, पोटेंशियल नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर जो वर्क होगा जो पॉइंट ए पर होगा वो आपका जीरो होगा। ठीक है, तो व्हेन नो चार्ज इज प्रेजेंट दिस इज
दिस इज 0, तो W1 बराबर 0, इसलिए मैंने W1 से डिनोट किया है पॉइंट ए पर। इस तरीके से पॉइंट बी पर आप निकालोगे, तो पॉइंट बी पर निकालोगे तो वर्क नीडेड किसकी वजह से आएगा, पॉइंट ए की वजह से आएगा। ठीक है, तो वर्क नीडेड टू ब्रिंग माइनस क्यू पर, माइनस क्यू टू बी किस पर है, बी पर है, व्हेन प्लस क्यू इज एट ए, तो प्लस क्यू जो चार्ज है वो किस पर है, आपका पॉइंट ए पर है। तो यहां पर वर्क का फॉर्मूला होता है W बराबर क्यू बी, तो क्यू की जगह तो आपका आ जाएगा माइनस क्यू, और पोटेंशियल कितना होगा, इसके कारण जो पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, तो क्यू तो आपका प्लस क्यू आएगा और आर की जगह क्या आ जाएगा, स्मॉल डी आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस क्यू मल्टीप्लाई करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डी आ जाएगा यहाँ से, वो माइनस और क्यू की मल्टीप्लाई क्यू से करोगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। इसी तरीके से हम पॉइंट सी पर निकालेंगे, तो पॉइंट सी पर निकालने के लिए जो आपका आएगा, एक तो पॉइंट ए की वजह से आएगा, पॉइंट बी की वजह से आएगा। ठीक है, तो यहां से हम निकालेंगे वर्क नीडेड टू ब्रिंग प्लस क्यू टू सी, क्योंकि जो चार्ज है आपका पॉइंट सी पर वो प्लस क्यू है, और किस किस की वजह से आ रहा है, पॉइंट ए और बी की वजह से। तो व्हेन प्लस क्यू एट ए एंड माइनस क्यू इज एट बी। ठीक है, तो प्लस क्यू आपका बाहर आ जाएगा, और ये जो डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो आपका स्क्वायर है, अगर ये डी है तो ये डी है, तो ये डिस्टेंस ये आपका डायगोनल होगा, और डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का, रूट टू ए, लेकिन यहाँ जो डिस्टेंस दी हुई डी दी रखी है तो रूट टू डी हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तो पॉइंट ए के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज आपका प्लस का क्यू है, प्लस क्यू अपॉन में रूट टू डी प्लस, अब ये इस वाले के लिए निकालोगे पॉइंट वी के लिए, तो पॉइंट वी के लिए हम निकालेंगे तो आपके पास कितना होगा, पॉइंट वी के लिए माइनस का क्यू आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है ये आपकी डी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हमने W3 कैलकुलेट कर लिया, और इसको आप थोड़ा सा और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, तो माइनस यहाँ से क्यू आप बाहर निकाल सकते हैं, माइनस का क्यू मैंने यहाँ से कॉमन ले लूँगा, तो कॉमन लोगे तो आप क्या होगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी भी आपका बाहर हो जाएगा, तो ये वाली टर्म्स आपकी माइनस की हो जाएगी और ये टर्म आपकी प्लस की हो जाएगी, तो 1 माइनस 1/√2 आ जाएगा। इसी तरीके से हम वर्क नीडेड निकालेंगे पॉइंट डी के लिए, तो वर्क नीडेड टू ब्रिंग माइनस क्यू टू डी, तो माइनस क्यू जो चार्ज है पॉइंट डी पर लाने में आपको कितना वर्क करना पड़ रहा है, तो व्हेन प्लस क्यू एट ए है, जो प्लस क्यू चार्ज है वो आपका पॉइंट ए पर है, माइनस क्यू आपका पॉइंट बी पर है, और प्लस क्यू जो है वो आपका पॉइंट सी पर है। तो आप निकालोगे W4 लिखोगे, माइनस के क्यू लिखोगे, और प्लस क्यू के कारण जो आपका पॉइंट ए पर आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन डी प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के क्यू अपॉन डी रूट टू। ये तो आपका किसके लिए आया, पॉइंट ए की वजह से आया, ये आपका किसकी वजह से आया, पॉइंट बी की वजह से है, और ये आपका आ रहा है पॉइंट सी की वजह से, मतलब एट सी की वजह से जो आपका चार्ज है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डी माइनस के क्यू, अब ये दोनों आपके प्लस के हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन डी, ये भी आपका प्लस का है, तो ये दोनों आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आप ऐड करोगे तो माइनस के क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन डी माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका एप्सिलॉन नॉट रहेगा, q अपॉन डी रूट टू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉमन भी ले सकते हैं, q यहाँ पर आप कॉमन ले लोगे और नीचे आपका आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, q ले लिया तो माइनस के क्यू स्क्वायर हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी हो गया, और ये तो आपका 2 आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि 2 फैक्टर रह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से आपका 1/√2 रह जाएगा। ठीक है, ये आपका 1/√2। और क्लियर, अब क्या निकालोगे, टोटल वर्क निकालोगे, तो टोटल वर्क आपका कितना होगा, टोटल वर्क होगा W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, तो W1 तो वर्क आपका 0 आया था, W2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे, W3 की और W4 की सबकी वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी। तो वैल्यू पुट करने के बाद अब क्या काम करोगे, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, माइनस की क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ आपका प्लस का 1 बचेगा, +1
प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 1/√2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी बीच में जो सिंबल था ये आपका प्लस का हो जाएगा, 2 माइनस 1/√2। तो 1 प्लस 1 प्लस 2, तो ये आपका 4 आ जाएगा, माइनस के 1/√2 माइनस के 1/√2, तो ऊपर हो जाएगा 2/√2। तो √2 क्या होगा, 2 से आप कैंसिल करोगे तो √2 मल्टीप्लाई √2 बराबर 2 होता है, तो एक √2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 4 माइनस √2 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो जो आपका वर्क आ रहा है माइनस के Q²/4πε0D 4 माइनस √2। ठीक है, अब क्वेश्चन में उसमें आपसे पूछा गया था कि आपका कितना आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, कितनी आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी जब आपका टेस्ट चार्ज Q0 दिया हुआ है सेंटर पर। तो सेंटर पर होगा तो पोटेंशियल आपका 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कैंसिल हो जाएगा ए जो कैंसिल होगा, ए और सी दोनों आपके कैंसिल होंगे, क्योंकि ए पर आपका प्लस का है और सी और बी पे आपका माइनस का है। तो ए की वजह से तो आपका ए का कैंसिल होगा बी की वजह से, और बी का कैंसिल होगा सी का कैंसिल होगा डी की वजह से। तो इस तरीके से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका कोई वर्क नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज जीरो, जो आपका ई पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा, सिंस पोटेंशियल ड्यू टू ए एंड सी दोनों आपके प्लस प्लस के इज कैंसिल हो जाएंगे बाय डेट ड्यू टू द बी और डी, क्योंकि ये दोनों कैसे होंगे, आपके माइनस के हैं और ये दोनों आपके प्लस के हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है चार्जेस का, तो इसलिए आपका पोटेंशियल जीरो होगा। एंड नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एनी चार्ज एट द पॉइंट ए। तो यहाँ पर आपको कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा, कोई वर्क आपको चार्ज पर नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए आप यहाँ पर कहोगे कि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा वर्क आपको नहीं करना पड़ेगा पॉइंट ए पर।